यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग ठीक हो? ठीक ही होंगे, है ना। और जो मेन काम है आपका कि भाई आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, है ना। अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सब बढ़िया चल रहा होगा। तो कल हम लोगों ने जो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, ठीक है। आपको क्लियर होगा प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या देखा था। पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक जैसा हमने उसमें क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेशियो पढ़ा था। तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सर इक्विवेलेंट रेशियो क्या था, ठीक है। समझ तो आ गया होगा सबको। और चीज़ हमने क्या पढ़ी थी उसमें, रेसिप्रोकल रेशियो हमने पढ़ा था, समझ आपको वो भी आ गया होगा। इसमें हमने उल्टा कर लेना उनका। फिर हमने क्या पढ़ा था उसमें, डुप्लीकेट रेशियो हमने पढ़ा था, राइट। डुप्लीकेट रेशियो हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, सब डुप्लीकेट रेशियो हमने पढ़ा था। डुप्लीकेट में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं उनका, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। फिर हमने क्या करा था, कंपाउंडेड रेशियो निकाला था। कंपाउंडेड रेशियो में क्या हुआ करता था कि जो भी हमें रेशियो, दो हमें अलग अलग यहाँ पे रेशियो दिए जाते थे, हमने उनको मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब फिर हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, अदरवाइज अब फिर हम इसमें आगे निकलने का ट्राई करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। जो आपका कंपाउंडेड रेशियो था उसमें हमने एक छोटा, मैंने आपको एग्जांपल से आज ये दिया होगा कि अगर हम पे 2:3 रेशियो दे रखा है एंड हम पे रेशियो दे रखा है क्या, 4:5 दे रखा है, तो इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या निकालना था। तो आपने क्या आंसर निकाला था इसका? क्या थोड़ा आप मुझे आंसर बताने का कष्ट करेंगे, इसका आपका क्या आंसर निकला था? समझ तो आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बताओ, किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। किसी को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, बाकी फिर हम अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसका एक बार आप लोग मुझे आंसर बता दो कि सर हमने जब इसका कंपाउंडेड रेशियो निकाला तो हमें क्या मिला, ठीक है। आंसर भी आने लग गया आपके, ठीक है। गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग। देखो क्लास के लिए आप लोग परेशान ना हुआ करो, क्लास आपकी हमेशा होती है। जब ना होगी तो मैं आपको मैसेज कर दिया करूंगा, अदरवाइज आपको अगर कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है इट मीन्स आपकी क्लास है, समझ रहे हो। सिर्फ ना होने का मैसेज आएगा, ठीक है। नहीं है तो डेली आपकी क्लास है, और क्लास नहीं भी होगी तो आपको हमेशा क्लास के टाइम पे बैठना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है उस टाइम, और रिवीजन करना है। मान लो आज क्लास ना होती तो क्या करते, आपको प्रॉपर टाइम पे आना है, बैठना है, अपना लेक्चर देखना है, जिसके पेंडिंग है टेस्ट वगैरह वो करने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हल्के में चल रहे हो कि भाई मस्त होकर के बैठे हो, ठीक है।
ऐसा नहीं करना है। चलो 8/15 सबका आया होगा। हमने क्या करा, 2/3 लिख लिया होगा, मल्टीप्लाई कर लिया होगा 4/5, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे 8:15, ठीक है। आप अगर ऐसा नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ऐसा नहीं भी लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार क्लियर हो गया, हमने आगे को आगे से मल्टीप्लाई, पीछे को पीछे से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओके, अगर आपको 3 रेशियो भी दिए होंगे ना, 3 रेशियो भी दिए होंगे, उन सबको हमने सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली थी। ओके, वो आपको क्लियर हो गई होंगी, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड से हम क्वेश्चन करेंगे, 2 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड आप दिखाओगे, ठीक है, तुरंत आंसर करने का ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके लिए क्या, हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड रेशियो, रेशियो मुझे फाइंड करना है। फाइंड रेशियो ऑफ 2 लीटर, फाइंड रेशियो ऑफ 2 लीटर, एल मीन्स लीटर है, ठीक है, 2 लीटर एंड 300 लीटर। लीटर भी आपको पता होगा, लीटर क्या होता है। तो लीटर एक ऐसी चीज है, ऐसी यूनिट है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को मेजर करते हैं। जैसे वाटर को आपने देखा होगा कि 1 लीटर की बोतल बोतल है ना, कि इसमें 1 लीटर वाटर है ना। और आपने जैसे जो ऑयल वगैरह होता है ना, जो पेट्रोल डीजल, इन सबको हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो वही है कि आपको 2 लीटर और 300 लीटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो इसका निकालना है, बताओ भाई रेशियो क्या निकलेगा, रेशियो क्या निकलेगा। सबके मैं आंसर देख रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। जितना आप सिंपल वे में आंसर लिख सको उतना सिंपल वे में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब तक इसका आंसर आना चाहिए था, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब तुम इस लेवल पे हो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, भले इसमें कुछ भी लिखा हो, भले इसमें कुछ भी लिखा है कि फाइंड रेशियो ऑफ 2 लीटर एंड 300 लीटर। आपको पता है, हम रेशियो निकालना हमने सीख रखा है। हमेशा रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। जैसे कि उमंग कुमार साहू ने आंसर दिया है, लेकिन वो इनकम्प्लीट आंसर है, लेकिन वो इनकम्प्लीट आंसर है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। सिद्धार्थ का बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, ठीक है। इसे मैंने आपके आंसर को प्राइवेट ही रखा है कि नहीं तो ये लोग कॉपी करने लग जाते फिर, है ना। माधव का भी बहुत बढ़िया आंसर है, ठीक है। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, इस बात को अपने माइंड में घुसा दो, हथौड़ी मार दो अपने माइंड में, ठीक है, कि भाई अंदर घुस जा, अंदर घुस जा, ठीक है। चलो, बाकी और लोगों का आंसर मैं अभी वेट कर रहा हूँ, और लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ कि क्या आएगा। चलो, और लोग पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं आपको कितनी बारी बोलूँ यार, मैं आपको हाथ जोड़ करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को अच्छे से कर लो, टेबल 20 तक कर लो। जो मेरे बेसिक कैलकुलेशन के लेक्चर है, सिंप्लीफिकेशन है, उनको अच्छे से कर लो। आप चाहे आगे की क्लास मत करो, आप चाहे प्रिपरेशन छोड़ दो, लेकिन वो लेक्चर जरूर करना। भले आपका प्लान अभी हो कि नहीं, अब मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ सर, मैं अब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के वो लेक्चर देख लेना। नहीं तो आप आगे बहुत फंसोगे, क्योंकि आप आगे 5th क्लास में जाओगे, 6th में जाओगे, 7th में जाओगे, बहुत खतरनाक तरीके से आप फंस जाओगे अगर आपने वो लेक्चर अभी से नहीं करे। और वो कर लिए तो आप स्कूल में देखना, जो आपके साथ वाले बच्चे होंगे आप उनसे ऊपर होंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रखी होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया आंसर। देखो, इसका सिंपल आंसर क्या आना था, इसका सिंपल आंसर आपका क्या आना था। आपको बोला रेशियो निकालो, जो पहले लिखा रहता है उसी को आपको पहले लिखना है। हमने इसे मान लो लिख लिया 2:300 लिख लिया, लेकिन सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपल कैसे निकलेगी, या तो मैं इन दोनों के एचसीएफ निकाल लूं, उससे डिवाइड कर दूं, या नॉर्मल आप देख लो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि सर 2 1 जा 2 हो गया, इस टू फिर से 2 1 जा 2 हो गया, 1 बचा 10 हो गया होगा वहां पे, 2 5 जा 10 एंड 0, 1:150 इसमें हमारा फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। ये भी आपका शायद मिसप्रिंट हुआ होगा ना, 7/150 लिखा है, मिसप्रिंट हुआ होगा, 1 लिखना चाह रहे होंगे ना, क्योंकि 7 तो यार वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकंड देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो ऑफ 200 मीटर, रेशियो ऑफ, थोड़ी हम स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। रेशियो ऑफ 200 मीटर एंड 50 मीटर, बेहतरीन क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ 200 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक है। मीटर है ये, मीटर, MET यार, मीटर। हाँ, सार्थक का भी सही है, 1:150 है ना, सार्थक का भी सही आएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 200 मीटर और 50 मीटर का निकालना है। M फॉर मीटर, मीटर क्या है, जो डिस्टेंस
यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करता है मीटर में, छोटी-छोटी डिस्टेंस, है ना? गुड, करो, 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 तुरंत निकालो आंसर इसका, बहुत ईज़ी, इसका तो बहुत ईज़ी है। अब कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, 1-2 बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे कि सर इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? माधव का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ का वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आंसर सही है, बेहतरीन आंसर है। उमंग का भी सही है, उमंग का भी सही है। वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, कम ऑन गाइज़। सार्थक, अभिनव, दीक्षिल, अभिनव, तो आंसर दो। एक ही बारी लिखा करो आंसर, ठीक है? सिद्धार्थ देख लिया मैंने, एक ही बारी आंसर लिखा करो। दीक्षिल ने लिखा है आंसर T:5। T:5 क्या है? फिर लिखा है दीक्षिल ने 5:5। तो लपेटूंगा मैं आज। क्या है ये? क्या है ये? 5:5, T:5। मेरा आंसर किधर है? सार्थक का आंसर किधर है? तो सार्थक है, बहुत बढ़िया, सार्थक का भी सही आंसर है। सार्थक का सही है, सिद्धार्थ का सही है, उमंग का सही है, माधव का सही है। फर्स्ट माधव, सेकंड सिद्धार्थ, थर्ड उमंग, फोर्थ सार्थक। बट कोई नहीं, स्टार्टिंग में तो हमें सीखना है कि कैसे हमने क्वेश्चंस वगैरह को करना होता है, स्टार्टिंग में हमें सीखना होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम अच्छे से करते रहेंगे। और कोई है? अभिनव आंसर दोगे? और कौन छूटा? अभिनव ही का छूट रखा है। दीक्षिल ट्राई करो फिर से, दीक्षिल ट्राई करो फिर से भाई, फिर से ट्राई करो, ट्राई ट्राई, बट डोंट क्राई। चलो देखो, ये सिंपल था यार, अरे तुम लोग क्या बोलूं मैं तुम लोग। 200 बोला है, 200 बोला है, और क्या बोला है? 50 बोला है। 200 बोला है और 50 बोला है। सिंपल वे में हम इसको क्या कर सकते हो, आंसर तो दो अभिनव, यस सर, क्या है सर, आंसर दो। ठीक है, इसे अगर आप ऐसा लिख लो, बोलोगे कि सर अगर हमें ऐसे में ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे मैं भी लग रहा है, वो सारा आपको करना है। आप ऐसे में भी देख सकते हो, ये भी अपॉन में, इसको भी अपॉन में मान लो, तो अपॉन में क्या हो जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो सकती है, चाहे आप यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। मेरे पे क्या बचा? 20/5 बचा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आप तो डायरेक्ट करोगे, 20/5 बचा। अब ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है सर, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूंगा, तो 4/1 मैं इसको मान लूंगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, एंड फाइनली मैं इसको लिख लिख लूंगा क्या? 4:1 का रेशियो मैं इसको लिख लूंगा, 4:1 का रेशियो मैं इसको लिख लूंगा। बस, क्या दिक्कत है बताओ? सिंपल था। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ। ठीक है, ऐसे करना था। 50/25 किससे रिड्यूस करा आपने उसे? कैसे करो भाई, ध्यान दो, चीजों पे ध्यान दो। सिंपल वे में देखो यार, आगे आपको हमेशा दिक्कत ही आएगी, मैं कितनी बारी आपको बोलूं, जब तक आपने मेरे को पहले के लेक्चर नहीं देखे, आप आगे कितने भी चैप्टर करोगे, आप फंसते रहोगे। इस बात को बहुत केयरफुली आप लोगों को सुनना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आपको निकालना है रेशियो। अब देखो, हम अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेट करेंगे तो आगे कब करेंगे बताओ, बड़े क्वेश्चन कैसे करोगे? रेशियो ऑफ 200 रुपीज, रेशियो ऑफ 200 रुपीज एंड 300 रुपीज, 200 रुपीज एंड 300 रुपीज, इनका रेशियो निकालो, का रेशियो निकालो। 200 रुपीज और 300 रुपीज का आपको रेशियो निकालना है। ये भी आई आई होप आप इजीली निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो गाइस, निकालो तुरंत। और जिसने वो लेक्चर अच्छे से देखे होंगे ना, जब मैंने आपको बेसिक करवाए, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करवाए, फिर देखो कि आपका क्या लेवल बना होगा, है ना? आप लोगों को फील होता होगा, हाँ सर हमने तो बहुत बढ़िया तरीके से करा है ना, हमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसका भी इजीली आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड। माधव डन, सिद्धार्थ डन। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख के ही कर लोगे। लेकिन वो सारा प्रैक्टिस से होगा, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करते हो। अब ये लोग आंसर दे रहे हैं, माधव कैसे तुरंत आंसर दे रहा है, सिद्धार्थ कैसे तुरंत आंसर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करी है बहुत ज़्यादा। जब ये बेसिक वगैरह कर रहे थे, ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस कर रहे थे, इन्होंने अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करी है, तब जाके आज ये तुरंत आंसर कर रहे हैं। सार्थक का भी आ गया, वेरी गुड। ठीक है, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो खुद को जितना ज़्यादा रगड़ेगा प्रैक्टिस में, वही जल्दी आंसर देगा, ठीक है, और सही आंसर देगा। खैर अभी
ऐसा नहीं है कि जो जल्दी आंसर नहीं दे रहा है वो बहुत बेकार है, लेकिन थोड़ी लेट अगर आंसर आ रहा है, सही आ रहा है तो अभी के लिए ठीक है। लेकिन उनकी दिक्कत है जो लेट भी कर रहे हैं और आंसर भी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन करना ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है, अभिनव का भी इस बारी आ गया, वेरी गुड। सबके आगे उमंग का भी आ गया, गुड, 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 बहुत बढ़िया। दीक्षिल कहाँ भाग गया यार? दीक्षिल भाग गया? दीक्षिल भाग गया? दीक्षिल आपको दिक्कत आ रही है क्या कुछ? आपके आंसर नहीं आ रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे क्या? दिक्कत हो रही है आंसर वगैरह करने में? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है? क्योंकि सब आंसर कर रहे हैं। देखो सिंपल था, हमने रेशियो निकालना था किसका? 200 का 300 का। सर कुछ भी नहीं है, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो को कैंसिल कर दिया। क्या बचा मुझे? 2:3 बचा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अरे भाई दीक्षिल तुम कहाँ जा रहे हो? 10/15, 10/15 कहाँ से करा? किससे करा आपने उसे? 20 से रिड्यूस करा? किससे रिड्यूस करा? 20 से रिड्यूस करा आपने उसे? और रिड्यूस करो ना फिर इसको। अगर आप 10 और 15 भी अगर आपने आंसर दिया, तो 10 और 15 क्या उससे डिवाइड नहीं होगा? 5 से डिवाइड नहीं होगा? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। कैसे भी करोगे एट द एंड आंसर सेम आता है। ठीक है? या चलो अगर अगर किसी ने इसको ऐसे भी करा होगा, ये 200 था और ये 300 था, किसी ने बोला मैंने 2 से करा। 2 से करना तो खैर यहाँ पे बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दिख रहा है कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी। ठीक है? पर चलो किसी ने करा तो ऐसा करा होगा, 2 1 जा 2 0 0, फिर ये करा होगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0, फिर करा होगा 2 5 जा 10 0 2 7 जा 14। ठीक है? एंड 2 5 जा 10, फिर करा होगा, अब ये 5 से आपने करा होगा। ठीक है? 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 0 एंड 5 1 जा 5 5 5 जा 25 10:15। फिर इसके 5 से नहीं हो रहा था, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, लास्ट 2/3 आ रहा है। ये भी तो देखना था दोस्त। ठीक है? ध्यान देना पड़ेगा यार, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लो। कैसे भी करो, रिड्यूस होना चाहिए वो। ठीक है? अब इसको देखते हैं कौन करेगा। रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 7 दिन। ठीक है? रेशियो ऑफ 7 डेज एंड 70 डेज। 7 डेज एंड 70 डेज का हमें क्या निकालना है? बड़े प्यार से रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ 7 डेज एंड 70 डेज। 7 डेज एंड 70 डेज कुछ भी नहीं है यार, इसको भी आप देख के ही कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस जितनी करोगे, अभी आपने 4 क्वेश्चन कर लिए ना, अब आप एकदम से आपका फ्लो बन गया है ना। पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी, दूसरे में आपको थोड़ी और दिक्कत आई होगी। जैसे अब आपका फ्लो बन गया, तुरंत आप लोग अब आंसर कर रहे हो। ठीक है? कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम इतने सारे क्वेश्चन हमने करे ना, आप देखो इन क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं? रेशियो को तो अलग मान लो, रेशियो जो भी है उसे मान लो, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सर हम डिवाइड कर रहे हैं, दिख रहा है ना, डिवाइड कर रहे हैं। अब तुम लोग डिवाइड सही से नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? ठीक है? तुम लोग को इतना टाइम हो गया स्कूल जाते हुए, ट्यूशन जाते हुए, पढ़ाई करते हुए, घर में तुम लोग के पेरेंट्स तुम्हारे पीछे अलग से पढ़े हुए हैं, है ना? यहाँ हम अलग पढ़े हैं, स्कूल में अलग पढ़े हैं, और तुम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो कर क्या रहे हो तुम लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा, करते क्या हो तुम लोग? हजार का आंसर आया, सॉरी। माधव का आ गया, उमंग का आ गया, वेरी गुड। सार्थक, अच्छा इस बार सार्थक का आया? सार्थक का आया था सही आंसर सबसे पहले, वेरी गुड। सिद्धार्थ ने 7/10 लिखा। अच्छा उसके लिए सॉरी बोला। सिंपल था यार, ठीक है? 7:70 था, तो 7 से रिड्यूस हो रहा है ना। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 1/10 आपका आंसर आया था। 1/10 आपका इसमें आंसर आया था। गुड इवनिंग सर, अन्या ठीक हो? लेट ज्वाइन करा आज आपने। सर अन्या के और फास्ट आंसर आएंगे अब, है ना? सर अन्या के और फास्ट आंसर आएंगे। चलो कोई नहीं, देखो मैं जब भी ऐसा बोल रहा हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। मैं जब भी ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई ये फास्ट आंसर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग बेकार हो, तुम लोग जल्दी आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है? मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। ठीक है? क्योंकि देखो जो जितनी प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके आंसर उतनी जल्दी आएंगे। जो क्वेश्चन जितनी बार बार करेगा, जो अपना रिवीजन बार बार करेगा, जो अपनी प्रैक्टिस बार बार करेगा, उसी के जल्दी आंसर आएंगे, और उसी के एक्यूरेट करेक्ट आंसर भी आएंगे। ठीक है? उसी के फिर क्या आएंगे? एक्यूरेट करेक्ट आंसर भी आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। ठीक है? ताकि प्रैक्टिस तुम भी करोगे, तुम्हारे भी आंसर आएँगे, खतरनाक तरीके से आपके भी आंसर आएँगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 5th क्वेश्चन है आपका, 5th क्वेश्चन है आपका। रेशियो आपको निकालना है, राइट द रेशियो।
राइट द रेशियो, रेशियो हमें निकालना है। राइट द रेशियो 25:5, 25:5 टू सिंपलेस्ट फॉर्म, 25:5 सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा भी होगा? कुछ भी नहीं है इसमें भी यार, इसमें भी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। दीक्षिल यार, तुम ना, तुम्हारे एक भी आंसर सही नहीं आए दीक्षिल अभी तक। पता नहीं तुम दिक्कत कहाँ कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो ना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। देखो, जब भी आप लोगों को कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट होता है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो तुरंत आप उस पॉइंट को पूछ लिया करो। है ना? पूछने में घबराना नहीं है, वो मेरा काम है यार, वो मेरी ड्यूटी है। ठीक है? कि आपको मैं एक-एक चीज़ बताऊँ। दैट्स माय ड्यूटी। ठीक है? डोंट वरी, आपको हेजिटेट नहीं होना है। ठीक है? चाहे कितना भी छोटा डाउट हो, क्योंकि जब तक पूछोगे तब तक आंसर सही से नहीं करोगे। ठीक है? एज़ आई सेड, सरना का आंसर आ गया, माधव का आ गया, उमंग का आ गया, सिद्धार्थ का आ गया, सार्थक का आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब अच्छे से करोगे ना तो सबके ऐसे आंसर आएँगे, सबके देखो सेम आंसर आ रहे हैं, क्योंकि आपका फ्लो बन गया कि कैसे करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम यहाँ रेशियो कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे एट द एंड हम कर क्या रहे हैं? और हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं कितनी बारी मैं बोल-बोल के थक चुका हूँ, ठीक है? रात में नींद में भी ऐसे ही बोलता हूँ कि बेसिक पढ़ो, ठीक है? कि बेसिक कैलकुलेशन करो, नहीं तो एट द एंड आप कैलकुलेशन पे फँसोगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ले लो, एट द एंड लास्ट में वो कहाँ पे जाएगा? कैलकुलेशन पे जाएगा। मैथ में है क्या यार? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 चीज़ों से तो मैथ है, इसके अलावा मैथ कुछ और है। और हम लोगों को वही नहीं आ रहा है, तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएँगे सही से। सबके सही आंसर है ये, वेरी गुड। ठीक है, अभिनव, सब लोगों के सही आंसर है। ठीक है? एक सिंह के आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं। एक से सारा कुछ प्रॉपर है ना? वॉइस वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है ना आपको? आपका नेटवर्क वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब प्रॉपर चल रहा है ना? गुड, गुड, गुड। दीक्षित का भी सही आ गया। ऐसे ही बनाओगे फ्लो, ठीक है? सबको पता है सर ये क्या है? ये क्या था यहाँ पे? देखो, हो सकता है कि कुछ वो चूक बोल रहे होंगे, सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस पे इतना टाइम ले रहे हो, आपने इस छोटे क्वेश्चन पे हमसे 5 मिनट ले लिए। लेकिन क्या करें, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है? 25:5 था, कुछ नहीं करना था आपने। 5 5 25, 5 1 5, 5:1 क्या निकलेगा यहाँ पे? रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है हमें क्वेश्चन करने में। ठीक है? अब थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ कि हमें रेशियो निकालना है। फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो बिटवीन, फाइंड रेशियो बिटवीन 1 आवर, 1 आवर टू 1 डे, 1 आवर टू 1 डे। थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं बोलना है कि सर हमें तो ये क्वेश्चन करवा नहीं रखा है, हमें तो ये क्वेश्चन करवाया नहीं है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जो दिमाग लगाएगा उसको इजीली क्वेश्चन मिल जाएगा कि अच्छा सर कुछ भी नहीं है। फाइंड रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे। पहला स्टेप आपका इसमें रहेगा कि सर इसमें तो लाइक, मतलब कि ये सेम काइंड तो है नहीं, सेम यूनिट तो है नहीं। यहाँ आर लिखा है, यहाँ डे लिखा है, लेकिन कोई ऐसी यूनिट होंगी जो कि आपस में कन्वर्टेबल होंगी, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका भी फिर हम रेशियो निकालेंगे। अब निकालो इसका रेशियो। यहाँ से आंसर भटकने लग गए फिर, ठीक है? यहाँ से अब आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ से आंसर अलग अलग आ रहे हैं। निकालो, निकालो, निकालो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तरन्या का सही है। दीक्षिल, अनफॉर्चुनेटली एंटीसीडेंट तो सही है आपका, कॉन्सिक्वेंट गलत है। ओके प्रश्न, सर ये क्या बोल रहे हो? एंटीसीडेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, वो भी सीखा था। सिद्धार्थ का सही है, माधव का गलत है। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों ही गलत है। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात है। और लोगों के सार्थक, निकालो आंसर। अभिनव का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिनव का भी सही आंसर है, सार्थक का भी सही आंसर आ गया, वेरी गुड। ये भी ना बात, अब कैसे आंसर आ रहे हैं? माधव सही आंसर दो एंड दीक्षित सही आंसर करने का ट्राई करो, ठीक है? देखो, सिंपल था क्वेश्चन में, क्या था
कि भाई हमें रेशियो निकालना था 1 आवर और 1 डे का, ठीक है। देखो चलो 1 आवर की बात तो सही है, 1 आवर का तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर है। लेकिन 1 डे, आपको पता है, एक दिन में अगर मैं 1 डे की बात करूँ, हमने डे को आवर में कन्वर्ट करना था, ठीक है? तभी तो सेम सेम यूनिट बन जाती है। ये 1 घंटा है और ये 1 दिन है। ये 1 आवर है, ये 1 डे है। 1 डे में कितने आवर होंगे? सबको पता है सर 1 डे में 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है? अब सिंपल था, ये है 1 आवर और यहाँ पे क्या है 24 आवर्स। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि सर 1:24 हमारे यहाँ से आंसर आएगा। बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 1:24 आंसर आना था, ठीक है। उमंग भी यहाँ पे फेल हो गया, 3/72। आपने आपने कितने घंटे लगाए? आपके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अच्छा, इन लोगों के एक दिन में अलग अलग घंटे होते हैं ना, तब इनको दिक्कत आ रही है। तब ठीक है ना? देख सिल्के भी दिन ठीक हो गया, ठीक हो गया तुम लोगों के दिन, तुम लोगों के दिन गलत हो रहे थे, ठीक है। ठीक है भाई, चलो सबको क्लियर है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। आपको बोला मैंने कि फाइंड कंपाउंडेड रेशियो, फाइंड फाइंड कंपाउंडेड रेशियो, आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। कंपाउंडेड रेशियो भी हमने पढ़ ही लिया था। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ किसका निकालना है हमें? कंपाउंडेड रेशियो 5:6 का निकालना है, कॉमा 12:13 का निकालना है। एंड हमें देखो इस बार 3 रेशियो दे दिए, एंड 26:27 का निकालना है, ठीक है। 3 रेशियो दे दिए, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जब भी आपको 3 रेशियो दिए होंगे, 4 रेशियो दिए होंगे, 5 रेशियो दिए होंगे या 2 रेशियो दिए होंगे और बोला जाएगा कि कंपाउंडेड निकालो, इसका मतलब हमने क्या करना है? उन सबको मल्टीप्लाई करना है। हिंट मैंने आपको दे दी। फिर यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे आएंगे, 2 टाइप के स्टूडेंट आएंगे। एक वो होंगे जो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट लेकर के चलेंगे, जो इसको बहुत कॉम्प्लिकेट बनाएँगे, है ना? क्वेश्चन को बिल्कुल हौच-पौच कर देंगे। एक वो होंगे जो इसको बहुत सिम्प्लीफाइड तरीके से करेंगे कि अच्छा सर ने बता रखा है कि जब भी सारी फ्रैक्शंस वगैरह मल्टीप्लाई में है, तो हम उनको कट-फट कर सकते हैं। अब हिंट मैंने आपको दे दी, करो कट-फट, ठीक है? फिर आंसर आपके सही आएँगे। बाकी फिर भी यार अपने-अपने तरीके होते हैं क्वेश्चन वगैरह करने के, उसमें तो ख़ैर कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी का अपना मेथड होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है, उसमें तो ख़ैर कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। Find compounded ratio of 5:6, 12:13 एंड 26:27। निकालो, क्या होगा? एक आंसर आ गया मुझे, माधव का आंसर आया, और लोग निकालो, और लोग ट्राई 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 करो भाई। तो भाई दो, शरण्य आंसर दो, सार्थक आंसर दो, सिद्धार्थ आंसर दो, अभिनव आंसर दो, उमंग आंसर दो, दीक्षिल आंसर दो। माधव का सही आंसर है, गुड। और लोग भी सही आंसर देने का ट्राई करो। अच्छा, समझ आ रहा है सबको ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। कोई परेशान मत होना कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, हर एक चीज़ आपको करवाई जा रही है, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। बस अच्छे से आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के प्रैक्टिस अपनी करते रहो, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो भाई निकालो, इसका आंसर क्या होगा? सर समझ नहीं आया। इससे पहले की क्लास करी थी, इससे पहले की क्लास करी थी कि हमने कल कंपाउंडेड रेशियो बोला था, ठीक है। हमने कल कंपाउंडेड रेशियो पढ़ा था, तो अगर कल की क्लास में नहीं थे आप, आपने वो लेक्चर देख लिया था? अगर लेक्चर देख लिया है तो फिर कंपाउंडेड रेशियो आपको समझ आ जाएगा। अगर लेक्चर नहीं देखा, शरण्या का भी सही आंसर है। अगर लेक्चर नहीं देखा होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। लेक्चर देख लिया था तो वहाँ पे हमने कंपाउंडेड रेशियो को क्या बोला कि जब भी आपको 2 रेशियो दे रखे होंगे, उनके एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई करो, कॉन्सिक्वेंट को कॉन्सिक्वेंट से। मतलब आगे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, पीछे वाले को पीछे वाले से। ताकि 3-4 रेशियो आगे को आगे से ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। अगर आप इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे, 5:6, 12:13, 5/6, 12/13, 26/27, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई। बस अब इसमें समझना क्या है?
जैसा कि मैंने बोला था कि 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, ठीक है? एक टाइप के तो मुझे स्टार्टिंग में दिख गए, दूसरा टाइप का स्टूडेंट निकला कौन? उमंग, ठीक है? उमंग ने सबको मल्टीप्लाई करा और उसे बहुत बड़ा नंबर मिला 1560 डिवाइडेड बाय 2106। अब करो इसको रिड्यूस, फँस जाओगे ना? इसीलिए सिम्प्लिफिकेशन करवाया था नहीं करवाया था, ध्यान आ रहा है? कैसे बोला था कि रिड्यूस करना है इनको, लेकिन नहीं। अब इसमें बहुत फर्क देखो, पहले आप बात आपने मल्टीप्लाई करा होगा, बहुत टाइम आपको मल्टीप्लाई करने में लगा। अब जब आप ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो थोड़ा ना मिलेगा आपको, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन हो सिंपलेस्ट फॉर्म में ज़्यादातर दी रहती है। ठीक है, तो 1560 अब इसे रिड्यूस करने में आपकी हालत खराब होगी। भले आंसर रिड्यूस करने के बाद भी सेम आएगा, लेकिन बहुत दिक्कत होगी ना। और क्या आंसर नहीं आया अभी तक, जबकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब तुम लोग ही बताओ, तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? तुम लोग का लेवल क्या है? इतना पढ़ा के क्या फ़ायदा तुम लोगों को? तुम लोग तो नॉर्मल छोटा क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, इतना इसमें छोटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। बड़े क्वेश्चन आएँगे तो कैसे करोगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हैं? इसी पे तुम लोगों की हालत खराब हो गई। मैंने बोला 5:6 को मैं 5/6 लिख सकता हूँ, इंटू 12:13 को मैं 12/13 लिखूँगा, इज़टू 26/27। अब आप बोलोगे सर आपने इनको मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि जब भी हम कंपाउंडेड रेशियो निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। कंपाउंडेड रेशियो में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब हमने यहाँ पे दिमाग लगाना था, रिड्यूस करना था। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा सर सब मल्टीप्लाई में है ना? 13 से 26 कैंसल, 13 टू जा 26, ठीक है? 6 से 12 कैंसिल, 6 2 जा 12। अब ध्यान से देखो, क्या इनमें और कोई रिड्यूस हो रहा है, और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऊपर क्या बचा मेरे पे? सर ऊपर मेरे पे एक 5 बचा है, ठीक है? बीच में मल्टीप्लाई है, एक ये 2 बच गया, अब फिर मल्टीप्लाई है, एक ये 2 बच गया, फिर मल्टीप्लाई है। अपॉन में क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पे बचा मेरा 27, तो अपॉन में 27, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 अपॉन 27। अब ये और रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, तो 20:27 हमारा इनका कंपाउंडेड रेशियो निकला। अब बताओ कहाँ दिक्कत आई? और तुम लोगों ने इस हिसाब ने देख लिया शायद इनको मल्टीप्लाई करा, 12 5 60, ठीक है? 60:26 आपने करा होगा तो आपको शायद वही नंबर मिले होंगे, तो फंस जाओगे ना फिर। देखो मैंने पहले ही बोला था कुछ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे होना था, आंसर सिंपल था। बिना प्रैक्टिस के ऐसे ही होगा ना। फिर मैं बोल रहा हूँ हमने क्या किया यहाँ पे? सर डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा। आपको डिवाइड करना आता है? बोले हाँ सर हमें आता है। तो किया क्यों नहीं? आपको मल्टीप्लाई करना आता है? हाँ सर आता है। किया क्यों नहीं? कहाँ करोगे? कब करोगे बताओ? कब करोगे? आज करे सो आज कर, ऐसा कुछ है ना? आज करे सो अब कर, ऐसा क्या कहते, क्या दो है वो? हम्म आज का काम आज करना है। और कोई दिक्कत? चलो क्लियर हो गया सबको? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? तुम्हें तो सब पता है ना? उनको अप्लाई भी करना है ना? उनको हमने अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में, भी हमने उन चीज़ों को उतारना है, ठीक है? हमेशा आपने देखा मैं हमेशा मॉर्निंग में आपको एक कोट डाल देता हूँ, एक मोटिवेट टाइप का डाल देता हूँ, एक फोटो वोटो, है ना? ताकि आप लोग जो भी चीज़ आती है उनको हमेशा अपने से रिलेट करते हुए चला करो, ठीक है? हाँ, काल करे सो आज करे सो अब, ठीक है? पल में प्रलय होएगी, बोहरी करेगा कब, है ना? कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, कब करोगे फिर? है ना? टाइम का पता नहीं चलता कब क्या टाइम आ जाए, है ना? इसलिए जो हमने कल करना है, जो कल का काम है उसे आज कर दो, ठीक है? जो आज का है उसे अभी कर दो, है ना? मतलब प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, टालम टाल बराई नहीं करनी है ना? कल पे नहीं टालना है कि चलो यार कल करेंगे या बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्लियर होगा सबको? ऐसे छोटे-मोटे क्वेश्चन कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लो। अब थोड़ा हम अलग टाइप के देखते हैं, थोड़ा हम अलग टाइप के देखते हैं। अगर कभी हमें इस तरीके से बोला जाएगा, अगर कभी हमें इस तरीके से चीज़ों को बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा कि सिम्पलेस्ट रेशियो निकालो, अगर हमें बोला जाएगा कि सिम्पलेस्ट रेशियो निकालो, इसका सिम्पलेस्ट रेशियो निकालना है, सिम्पलेस्ट रेशियो ऑफ, सिम्पलेस्ट फॉर्म लिख लेता हूँ मैं, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो
3/7 इज टू 5/12। 3/7 इज टू 5/12। हमें बोला इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप भी कर सकते हो, अपना भी आप इसमें दिमाग लगा सकते हो कि सर रेशियो का मतलब, तो हम रेशियो को फ्रैक्शन में भी एज अ फ्रैक्शन भी हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसके मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, मैं इसके आपके दो तरीके बता देता हूँ। ठीक है, पहला तरीका क्या है, हम पे दे रखा है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है किसकी, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है किसकी, 3/7 दे रखा है। ठीक है, इस टू 5/12 दे रखा है। ठीक है, 5/12 दे रखा है। इसका जो प्रॉपर जो वैसे जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब 3 रेशियो दिए जाएँगे तो वहाँ पे हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बाकी फ़िलहाल के लिए देख लो। हमने एक तो इसमें क्या कर देना है, आपको पता है, ठीक है, कि सर ये 3/7 है, अगर मैं इसको एज़ अ फ्रैक्शन लिख लूँ, ये 3/7 है, जो रेशियो का साइन है उसे हम अपॉन बना लेते हैं। बात सबको समझ आ रही है? ये 5/12 है तो मैंने 5/12 लिखा। ये क्या हो गया, 3/7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5/12 से। फिर इसको हम कैसे लिख लेते, इसको हम सॉल्व कैसे करते थे कि सर 3/7 है, जो मेन डिवाइड है, क्योंकि 3/7 को डिवाइड कर रहा है कौन, 5/12। जो मेन डिवाइड है इसको हम क्या कर लेते थे, मल्टीप्लाई बना लेते थे, और 5/12 को मैं क्या कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल कर लेता हूँ 12/5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना था, 12 3 जा 36 अपॉन 7 5 जा 35। ये ऑलरेडी यूज भी नहीं होगा, तो हमने इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया, वो निकाला 36:35। ठीक है, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं कि 36:35। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? ओके। फिर देखो, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका जो मतलब प्रॉपर कॉन्सेप्ट कह लो या जो भी आपको कहना है, ठीक है, कि हम पे था क्या, 3/7 था, ये हम और की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हम उससे कर सकते थे, इस टू 5/12 था। हमने इन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पे क्या है यहाँ पे 7 एंड 12 है, तो 7 और 12 का एलसीएम क्या आएगा बताओ। फिर देखो एलसीएम आ गया ना, फिर इसीलिए बोला कहीं भी आ सकते हैं एचसीएफ एलसीएम। बताओ 12, 7 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी बताओ। 7 और 12 का एलसीएम क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, सराहना का आ गया, माधव का आ गया, कुछ दो लोगों का तो तुरंत आ गया। कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से आपको करना है, बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तक सिर्फ दो का आया। एग्जाम में तो और कम टाइम रहता है आपके पास। ठीक है, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, वहाँ आपके हिसाब से पूरा माहौल चेंज रहता है, आप बोलोगे इतनी सारी भीड़ है, हम ये कहाँ बैठे हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो वहाँ तो एकदम से आपको आंसर निकालने होते हैं। उमंग का भी आएगा, ठीक है, बाकी लोग भी निकालते रहो। इसका एलसीएम आएगा कितना, 84। एलसीएम आएगा कितना, 84। एलसीएम आएगा 84। अब हमने इस एलसीएम को इनसे मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये 3/7 पहला रेशियो था, मैंने इसको मल्टीप्लाई करा किससे, 84 से। ये 5/12 दूसरा था एंड कॉन्सिक्वेंट था, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 84, जो हमारा एलसीएम आया। 7 से 84 कैंसिल, 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। 12 3 जा कितना हो जाएगा, 36, एंड 12 से 84 कैंसिल, 12 7 जा 84, 5 7 जा कितना हो गया, 35 हो गया। ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसमें तो आप सीधे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो कि 3/7 इंटू इसको उल्टा कर दो। ठीक है, 3/7 इंटू उसको आपको उल्टा कर देना। बताओ, ये बात भी सबको समझ आई? ये बात भी सब लोगों को कुछ कुछ समझ आई? बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बोलो, चले आगे। एक तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो तो कौन करेगा देखते हैं। 3 होल 1/2 इज टू 2 होल 3/2। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। क्या? चलो क्या करो, 3/2 2 3rd 4 3/2 2 3 4। करना क्या आ गया? क्या? गुड गुड गुड। करो करो करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। वॉइस वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है? वॉइस वगैरह मेरी प्रॉपर आ रही है ना? बफरिंग वफरिंग तो नहीं हो रही है? सब प्रॉपर चल रहा है? प्रॉपर चल रहा है? सार्थक आप उसको सॉल्व करो ना। अभी तो सिर्फ आपने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सॉल्व किया है, उसको अब आप आगे सिंपलेस्ट फॉर्म भी तो बनाओगे रेशियो की। क्या? माधव भी नींद में लिख रहा है आंसर, उमंग भी नींद में कर रहा है आंसर। प्रॉपर है ना? ठीक है, ओके। एक ही आंसर अभी तक सही आया है सरन्या का, बाकी ये नींद में कर रहे हो तुम लोग, इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो। माधव भी कभी जल्दीबाजी में अब कैसे आया सही? कभी जल्दीबाजी में कर रहे हो, ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। ठीक है, देखो भाई, देखो कल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? 3 होल 1/2 था, तो इसे आपने सॉल्व करा। 2 3 6 6 + 1 7/2, ये जो करना सबको आया। इस टू 4 2 8 8 3 11/4, ये भी करना सबको आया। आगे हमने इसको क्या करना था? सीधे क्या कर दो, 7/2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/11। कि देखो एक बारी आपको समझ आ गया ना, फिर आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना करना है। कहाँ? एंट्रेंस एग्जाम में। स्कूल के एग्जाम में तो आपको एक एक चीज़ वहाँ पे लिखनी होती है, एक एक चीज़ बतानी होती है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो तो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हमें करने का ट्राई करना है। ओके, चलो देखो, अब मैं इसे रिड्यूस करूंगा। मल्टीप्लाई में है, 2 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पर क्या बचा सर? 7 बचा, और क्या बचा? 2 बचा, अपॉन में 11 बचा। 7 2 जा 14 अपॉन 11, ये क्या हो जाएगा? 14:11। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को रिड्यूस करते हुए चलोगे ना, तो फिर आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन भी जल्दी होगा। और आप एक बारी मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं करना है, पहले इनको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, 14:11। इस बारी कुछ लोग थोड़ी दिक्कत करके देखो, कहाँ दिक्कत आई तुम लोगों को बताओ? दिक्कत क्यों आई? प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम ना, प्रैक्टिस कर लेते तो बहुत मजा आता फिर आपको क्वेश्चन करने में। अभी आपको बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आंसर लिखने के बाद भी फिर बोले जाए कि सर ये है आंसर 14/7, और 7 से 14 डिवाइड होता है, 7 2 जा 14। मत रुलाओ यार, ऐसे रुलाते क्यों तुम लोग? चलो, प्रैक्टिस लगेगी भाई, प्रैक्टिस लगेगी। क्या निकालो? सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, इस रेशियो के मैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 1/4, 1/4 इज टू 4/5, 4/5 इज टू 1/2, 1/4 4/5 1/2। अब यहाँ पे तीन रेशियो आ गई, अब यहाँ पे तीन रेशियो आ गई।
इन 3 रेशियो का कैसे करोगे? करो ज़रा। तो अगर आप अभी तक जैसे चल रहे थे, अगर हम वैसे करेंगे कि हमने बोला कि सर पहले मैं 1/4 को मैंने इससे रेसिप्रोकल करा होगा, ये मुझे मिला होगा 5/4 क्योंकि 5 1 जा 5 4 4 जा 16, ठीक है? 5 16 हो गया होगा और फिर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या is to 1/2 इसे मैंने क्या करा 2/1 करा तो 5 2 जा 10 16 5 10 16 ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है? इसके लिए फिर हमें वो वाला करना है। कौन सा वाला करना है? कौन सा वाला करना है? जो हमने एलसीएम सीखा था ना, जो हमने एलसीएम करना था एक बार डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो, उस एलसीएम को इन एक-एक को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तब जाके निकलेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, उससे एक-एक रेशियो को जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल आएगा क्योंकि 3 रेशियो निकलने चाहिए इसमें। 5 6 5 4 10 आ रहा क्या? और लोग करो और लोग करो क्या आ रहा आंसर बताओ। 'निकालो, निकालो आंसर निकालो। मैंने बोला एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो ना और फिर एक-एक को मल्टीप्लाई कर दो। जो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला, वो अप्लाई करोगे वहाँ पे आंसर निकल आएगा। बताओ, तो निकालोगे आंसर निकल आएगा। देखो, 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 सीखो, सीखो। एलसीएम ऑफ यहाँ भी हम वही तो कर रहे थे बट यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताया। अगर मैं 2 4 का एलसीएम निकालूंगा, देखो इसमें भी अगर मैं 2 4 का एलसीएम निकालूं, एलसीएम 4 आएगा। इस 4 से मैंने इस 7 और 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कैंसिल तो 7 2 जा 14 निकलेगा। ठीक है, इस 4 को मैं 11/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 4 कैंसिल 11 आएगा। ठीक है, बट हमने सीधे उसको शॉर्टकट मेथड से कर लिया, हमें पता है यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल सार्थक का सही आया, सार्थक का सही आया, सार्थक का सही आया। और को मेरी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? दीक्षित को थोड़ी नेटवर्क इश्यू आ रहा है कि और को सब प्रॉपर चल रहा है ना? हाँ, सार्थक का सही आया, उमंग का फिर सही है, शरण्या का भी फिर सही है। ठीक है? ओके, गुड, गुड, बहुत बढ़िया। सही है ना? सब प्रॉपर है ना? कोई वॉइस वगैरह की दिक्कत तो नहीं है? हमने एलसीएम निकाला किसका? 4 का, 4 5 एंड 2। 4 5 एंड 2 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20। ठीक है? सबने करा होगा। 1/4 को फिर मैंने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 4/5 को फिर मैंने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 को फिर मैंने 20 से मल्टीप्लाई करना है। अब देख लो 4 5 जा 20, अब देख लो 5 4 जा 20, अब देख लो 2 10 जा 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ बचा 5 1 जा 5 बचा इस टू में, यहाँ क्या बचा 4 4 जा 16 बचा इस टू में, यहाँ क्या बचा 1 10 जा 10 बचा। ठीक है, तो फाइनल आएगा 5 16 10। बहुत बढ़िया। और को प्रॉपर आ रही है ना मेरी वॉइस वगैरह, वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक्सेल का थोड़ी दिक्कत कर रहा है, ऐसे होना था। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कैलकुलेशन तगड़ी बनानी पड़ेगी भाई, अगर मैथ में अगर आपको मास्टर बनना है तो कैलकुलेशन आपको बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है कि सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये करो 2 इज टू 1/3, 2 होल 1/3 इज टू 3 होल 1/4, 3 होल 1/4 इज टू 2 होल 3/5, 2 होल 3/5 इसका निकालना है। ये भी इजीली कर लोगे, चलो निकालो।
आंसर निकालो, आंसर निकालो भाई। प्रैक्टिस करोगे भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस जाओगे भाई। आपका प्रॉब्लम है दीक्षित यार, स्क्रीन में ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नो नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो वो साफ साफ बोल रहा है कि नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। साफ साफ बोल रहा है वो। अरे औरों को सब प्रॉपर चल रहा है, तुम लोग, मैं तब से 5वीं बार पूछ रहा हूँ कि औरों को सब प्रॉपर चल रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है। हाँ ना, तो बोल दो कि सब। हाँ, दीक्षित को प्रॉब्लम आ रही है, का नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। सब प्रॉपर है, ठीक है। चलो तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो डिनोमिनेटर आएगा उनका एलसीएम निकाल लो। फिर एक एक रेशियो को, जो आपका रेशियो आया उसको आप लोग क्या कर लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो। आपको फाइनल निकल आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकल के आएगी। आ रहा है ना, समझ आ रहा है सबको भाई, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ भाई। निकालो आंसर। देखो, इतना सबने कर लिया होगा, मैं भी आपके पीछे पीछे आ जाता हूँ आंसर लिखते हुए। 4 1/3 को 3 2 जा 6, 6 1 7/3 आपने लिखा, बीच में रेशियो का साइन। 4 3 जा 12, 12 1 13/4 आपने लिखा। 5 2 जा 10, 10 3 13/5 आपने लिखा। सबने लिखा, सबने लिखा होगा, ठीक है। ठीक है, सबने लिखा है, ओके। इसे फिर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका एलसीएम ऑफ 3 का, 4 का, 5 का एलसीएम देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 50 55 क्या आएगा, 60। 60 आया ना सबका, 60 आया एलसीएम, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, सबको मल्टीप्लाई, 7/3 से 60 एलसीएम को मल्टीप्लाई, 13/4 से 60 एलसीएम को मल्टीप्लाई, 13/5 से 60 एलसीएम को मल्टीप्लाई। देख लो, 3 20 जा 60, 4 15 जा 60, 5 12 जा 60, अब मल्टीप्लाई करो। 7 × 20, 7 2 जा 14, 140 हो गया, ओके। 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 जा 4, 195 हो गया। इस टू 12 3 जा 36, 6, 156। ये आंसर आ रहा होगा, 140, 195, 156, 140, 195, 150। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन, ऐसे करोगे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आ रहा है, सबको समझ आ रहा है? अब बताओ, एक स्टेप हमने और यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रेशियो की अभी हमने कुछ बेसिक और एक एक दो बातें हमने और करनी है, बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। फिर एक बार हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन का बेसिक सीखना। अभी हमने सिर्फ रेशियो का बेसिक सीखा, फिर हम लोगों ने क्या करना है, प्रोपोर्शन का बेसिक सीखना है। उसके बाद फिर हमने कंबाइन क्वेश्चन करने हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ठीक है। अभी इसमें आपकी काफ़ी और क्लास होंगी, 3 4 क्लासेस इसमें अभी आपकी और होंगी, पूरे हम क्वेश्चन वगैरह लेते हुए चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आप इन बेसिक को अच्छे से करोगे, ठीक है। ये समझ लो, अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। एक क्लास रेशियो की अभी और आएगी जिसमें हम थोड़ी अलग टाइप के बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बारी प्रोपोर्शन का बेसिक करेंगे, अभी हमने प्रोपोर्शन नहीं सीखा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के फाइनल वाले क्वेश्चन करेंगे, जो कि फाइनल क्वेश्चन रहते हैं, है ना, उनको करेंगे। तो पूरा इतना स्टेप में चलेगा, ठीक है। तब जाके कुछ बात बनेगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है कि हाँ सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो वो आप लोग बताओ, फिर हम आगे डिस्कस, ठीक है। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोपोर्शन कब कराओगे, अभी तो बोल रहा हूँ, 2 बारी तो मैंने बोल लिया, तीसरी बारी फिर बोल रहा हूँ। अभी हमने रेशियो के बेसिक क्वेश्चन देखे, फिर हमने अभी
रेशियो के एक क्लास में, कल की क्लास में और क्वेश्चन हमें एक बार इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जो आपका प्रोपोर्शन था, ठीक है, प्रोपोर्शन का बेसिक सीखना है। उसके बाद फिर हम रेशियो प्रोपोर्शन के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बताओ। माधव क्लियर है? सिद्धार्थ, सार्थक, अभिनव, उमंग, दीक्षिल, शरण्या, सब लोगों को प्रॉपर क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। मजा आ रहा है सबको क्लासेस में? ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, प्लीज 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 टेबल कर लो यार अच्छे से, और 4 चीजें कर लो मैथ में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बेसिक कैलकुलेशन के और सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर देख लो। आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कहीं भी। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप बोलोगे हाँ सर अब तो हम बिल्कुल बिंदास होकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके साथ वाले ही देख लो यार, एकदम से आंसर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, उन्होंने चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लिया है। अब वो इजीली बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के अपने आंसर करते हैं। ठीक है, तरीके से करो और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। ठीक है, दीक्षिल, कल का रेशियो के लिए स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, रेशियो के स्टार्टिंग से, अभी क्लास के बाद रेशियो के स्टार्टिंग के लेक्चर देख लो अच्छे से। ठीक है, रेशियो के स्टार्टिंग के लेक्चर देख लो अच्छे से। अब तुम लोग ही बताओ, दीक्षित मुझे बोला कि सर इसके 3 आंसर कैसे आए? यहाँ भी हमारे 3 आंसर आए, यहाँ भी हमारे 3 आंसर आए। ठीक है, इससे पहले वाले जो हमने करे ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी एक बारी वो देख लो अच्छे से। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एंड कभी भी मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कभी अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, जो देख नहीं पाता है वो तुरंत एक बार उसका रिकॉर्डेड सेशन देख लिया करो। नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट आगे का करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठाते हुए अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। कोई दिक्कत होती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। बाकी मस्त होकर के, नहा धो करके इस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। एंड कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV, CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है। जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे। बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।